नाज़रीन, किस्त का आगाज काहिरा से होता है, जहां सलाहुद्दीन इलियास से मिलने जिंदान में जाते हैं। वो सलाहुद्दीन से कहता है कि उन्होंने उसे खुदा पर यकीन करना सिखाया, जिसने सलाहुद्दीन को गुलाम से वजीर बनाया। सलाहुद्दीन उसे खबरदार करते हैं कि रकीफ से दोस्ती से बाज रहे, जिस पर वो कहता है कि वो बस लीन दीन की हद तक उसके साथ मिलव्वस है, किसी तबाही में शरीक नहीं। सलाहुद्दीन उसे मामलात का फैसला होने तक कैद में रखने का हुक्म देते हैं। इतने में रकीफ वहां पहुंचता है और गुलामों को देखते हुए दुख का इजहार करता है। सलाहुद्दीन उसे कहते हैं कि उन्होंने गुलामों को उसके जुल्म से बचाया है, वो उन्हें बीमारी से मरता नहीं देख सकते। रकीफ कहता है कि इसका फैसला गुलामों पर छोड़ दिया जाए कि वो गैर महफूज आजादी का इंतखाब करते हैं या रोजी रोटी देने वाली कैद का। रकीफ उन्हें सर पर छत और दिन के रोजगार का लालच देता है और सलाहुद्दीन उन्हें उन खीतों की खस्ता हाली बताते हैं जिनमें काम करने के लिए उन्हें धोखे से लाया गया है, और उन्हें आजादी के साथ रोजगार का भी वादा करते हैं। लेकिन गुलामों की अक्सरियत रकीफ की तरफ आ जाती है और मुस्तफा अपने चंद साथियों के साथ सलाहुद्दीन का इंतखाब करता है। कुद्स में सबीला लाड जून की कब्र पर खड़ी रो रही होती है कि इसी लम्हे बालिन वहां पहुंचता है, जिसे देखकर सबीला खुशी से खुलखुला उठती है। लाडगाय ने 2 सिपाही सबीला के ताकुब में लगाए होते हैं, क्योंकि उसको बालिन के जिंदा होने पर शक होता है। वो बालिन को देख लेते हैं और उस पर वार कर देते हैं। मौका पर मार्कोस भी सामने आता है और वो दोनों सलीबियों को काटने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जल्द ही सलीबियों के चंगल में फंस जाते हैं। इसी लम्हे लाड गाय सामने आता है और बालिन से कहता है कि वो उसे इमारले के सामने पेश करेगा। दूसरी जानिब कारातीगन जौहर से बदला लेने के लिए गुस्से से पागल हो रहा होता है, लेकिन बाकी लोग खामोशी से खाना खाते नजर आते हैं। कारातीगन ये खामोशी बरकरार न रहने देता, वो सबको उकसाने लगता है, जिस पर एक बार फिर इथसीज और उसमें लड़ाई शुरू होने लगती है, लेकिन अरफा इथसीज को रोक लेता है। वहां महल में काजी फाजिल सलाहुद्दीन को खबर देते हैं कि काहिरा के बाहर कथीर तादाद में बारूद लाया गया है, जो गालिबन काहिरा को जलाने में इस्तेमाल किया जाएगा। सलाहुद्दीन मामले की जांच के लिए खुद वहां जाने का फैसला करते हैं। उधर एक सिपाही खलीफा को खबर देता है कि सलाहुद्दीन काहिरा से चले गए हैं। खलीफा अगले मंसूबे पर अमल दुरामद के लिए सिपाही के हाथ काजी का पैगाम महल भेजता है। जौहर आखिरी तीर कमान से निकालते हुए शहवार के वफादार सिपाहियों को यकजा करके उन्हें बगावत के लिए उकसाता है। मंजर बदलता है और सलाहुद्दीन एक मकाम पर जमीन खुदवाते हैं, जहां से एक लाश बरामद होती है। ये देखकर काजी फाजिल गमजदा होकर कहते हैं कि वो यासिर है जो उनके पास बारूद की खबर लाया था। सलाहुद्दीन अभी बारूद नहीं ढूंढ पाते कि कुछ नकाब पोश उन पर हमला कर देते हैं। सलाहुद्दीन और उनके साथी उन पर जवाबी वार कर रहे होते हैं। इतने में यारो की वहां पहुंचता है, जिसकी मदद से हमला आवरों का जल्द सफाया हो जाता है। वजीर के पूछने पर यारू की बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के हुक्म पर आया है, लेकिन सलाहुद्दीन फिर भी पुरजोश होकर इससे हाथ मिलाते हैं। उधर काहिरा में नजीर यासिर के कत्ल के बाद बारूद के साथ एक कमरे में मौजूद होता है और अलजाहिर मदरसे को अपना पहला हदफ करार देता है। वहां सलाहुद्दीन के साथियों को बाजार में लाया जाता है और काजी का जलावतनी का फैसला सुनाया जाता है। इथसीज समेत सभी साथी भरपूर मुखालफत करते हैं और सबीला भी जमशीद से कहती है कि सलाहुद्दीन को ये फैसला हरगिज़ कबूल न होगा। सिपाही उन्हें हिरासत में लेकर वहां से जा रहे होते हैं कि सब लोग उन्हें पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। उसी लम्हे वहां अलबेज दिखाई देता है, जो कारातीगन को इशारा करते हुए दोबारा गायब हो जाता है। कुद्स में रकीफ इमारले के साथ खाना खाते हुए कहता है कि सलाहुद्दीन की वजारत को आखिरी धचका लगाने के लिए इमारले की फौज दरकार होगी, जिस पर इमारले फौरन राजी हो जाता है और कहता है कि इससे उन्हें तिजारत को मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। तिजारत का नाम सुनकर रकीफ जातलियून को देखता है और कहता है कि जो गलती जातलियून ने की वो दोबारा न दोहराई जाए तो बेहतर होगा। उस पर जातलियून को बहुत गुस्सा आता है। इमारले जातलियून की साइड लेते हुए बालन के खात्मे का बता रहा होता है कि इतने में लाद गाय बालन को लेकर दाखिल होता है। उसे जिंदा देखकर सब चौंक जाते हैं। उधर अलजाहिर मदरसे में खलीफा का आदमी उस्ताद के गले पर खंजर रख देता है। उस्ताद के पूछने पर वो कहता है कि सलाहुद्दीन की फैलाई हुई गुंदगी को वो साफ करेंगे और उन्हें लेकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन यारूकी के साथ काहिरा दाखिल होते हैं और काजी फाजिल से कहते हैं कि बारूद के बारे में सबको आगाह किया जाए। इतने में शमसा वहां पहुंचती है और उनके साथियों की जलावतनी के बारे में बताती है। सलाहुद्दीन साथियों को लेने के लिए घोड़े पर सवार होने ही लगते हैं कि एक तालिब इल्म उनके पास आकर मदरसे पर हमले के बारे में बताता है। सलाहुद्दीन को परेशान देखकर यारूकी उनसे इजाजत लेकर उनके साथियों के पीछे जाता है और सलाहुद्दीन मदरसे की तरफ। मदरसे के बाहर जौहर लोगों को भड़का रहा होता है कि इस हमले की वजह सलाहुद्दीन है। सलाहुद्दीन के पहुंचने पर हमला आवर उस्ताद को यरगमाल बनाकर बाहर लाता है।
सलाहुद्दीन खलील को इशारा करने के बाद हमला आवर से पूछते हैं कि वो क्या चाहता है, जिस पर वो बताता है कि वजारत खलीफा को दे दी जाए। अगर आप सलाहुद्दीन अय्यूबी की 2 इक़्सात एक साथ देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा 2 लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।